सुनना चाहते हो? अभी तो आपने कदम रखा था, जल्दी बोलने बिहार में इस्तीफा दे दिया है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं का जो आंदोलन पिछले काफी दिनों से चल रहा है, उसको लेकर साथियों बड़ी अपडेट साथियों धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा है इस्तीफा। साथियों, लंबे समय से छात्र छात्राएं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच आप देखेंगे कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट था, आंदोलन था जंतर मंतर से संसद तक का, उसमें भारी पुलिस बल जिस तरीके से वहां पर देखने को मिला और काफी संख्या में जो युवा अलग अलग राज्य से वहां पर पहुंचे आंदोलन को मजबूती देने के लिए, और पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, इसके बाद जो आंदोलन है पूरे देश के अंदर तेजी से फैला। साथियों, आंदोलन इतना तेजी से फैला, गांव स्तर तक, स्कूल कॉलेज हर जगह इस आंदोलन की चिंगारी जो है वो फैली। साथियों, हर जगह आंदोलन के समर्थन में लोग खड़े हुए। राजनीतिक संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। सोनम वांगचुक जी जो 26 से 27 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, 11 से 12 किलो वजन उनका कम हुआ। इसके साथ साथ तमाम और साथी जो भूख हड़ताल के साथ साथ आंदोलन कर रहे थे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो पिछले कुछ दिनों से 20 तारीख के बाद में जो घटना हुई जंतर मंतर पर, उसको लेकर काफी दुखी थे, चिंतित थे, और छात्रों को न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने संसद के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैचू के सामने धरना प्रदर्शन जारी रखा। साथियों, बारिश के अंदर, धूप के अंदर, मच्छरों के अंदर, रात के समय में साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट की संसद के अंदर बाहर आप देखेंगे कि बाबा साहब की स्टैचू के आगे उनका धरना प्रदर्शन जारी था। और आज भी मारमी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में देश भर में महा आंदोलन किया गया। देश भर में जो महा आंदोलन था, जिले स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को तेजी से उठाया गया। साथियों, अलग अलग जगह पर अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से भी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को तेजी से उठाया जा रहा था। आप देखेंगे कि छात्र छात्राएं जो थे वो एक मांग पर अड़िग थे कि साथियों की छात्रों को न्याय मिले और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। लेकिन लगातार छात्र छात्राओं को केवल आश्वासन मिल रहे थे। सोनम वांगचुक जी को भी आश्वासन दिया गया था। अब बड़ी अपडेट साथियों ये आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा है। आज बड़ी अपडेट साथियों दिल्ली के जंतर मंतर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ से लाइव में आकर जो है छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं साथियों, और छात्र छात्राओं के संघर्ष की आखिरकार जीत हुई है। लंबे समय से संवैधानिक लड़ाई जो छात्र छात्राएं लड़ रही हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ रही हैं, उस लड़ाई की साथियों जीत हुई है। छात्र छात्राएं जो भूखे रहकर, प्यासे रहकर, इतने दूर का सफर तय कर और इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, आखिरकार उनकी जीत हुई है साथियों, उनके संघर्ष की जीत हुई है, उनकी लड़ाई की जीत हुई है। एक बार फिर आप देखेंगे कि न्याय जो है जीत हासिल की है। साथियों, आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है साथियों, क्योंकि छात्र छात्राओं की मांगे जो थी वो जायज थी, और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को मजबूती पूरे देश से मिल रही थी। हर देश के हर एक कोने से जो है युवा, छात्र छात्राएं, किसान वर्ग, महिलाएं, तमाम वर्ग के लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, इस आंदोलन को मजबूती दे रहे थे, और जगह जगह पर प्रोटेस्ट जारी थे। कहीं पर कैंडल मार्च, कहीं पर धरना प्रदर्शन, कहीं पर अनशन, और उनके संघर्ष की जीत हुई है साथियों। यही होती है साथियों एकता की ताकत, यही होती है साथियों संघर्ष की जीत। जब हम एक होकर किसी लड़ाई को लड़ते हैं, जब एक साथ हम आकर किसी लड़ाई को लड़ते हैं, तो साथियों जीत होना निश्चित है। अब धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लंबे समय से जो छात्र छात्राएं मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में ये मांग तेजी से उठी थी। अगर आप जो है एग्जाम के अंदर पारदर्शिता नहीं लेकर आ सकते और आप सही ढंग से एग्जाम नहीं करवा सकते, तैयार नहीं करवा सकते, और लीक होते हैं, बच्चों का भविष्य जो
खिलवाड़ जिस तरीके से किया जा रहा है, तो ऐसे में ऐसे मंत्रियों को और ऐसे पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेजी से पूरे देश के अंदर से उठ रही थी। आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा साथियों, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो लड़ाई है साथियों, लंबे समय से जो लड़ी जा रही थी, आखिरकार छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता उनके ऊपर की गई, इसके बाद आप देखेंगे कि छात्र छात्राओं की ये लड़ाई की चिंगारी जो है अलग अलग जगह पर फैली, और आखिरकार उनके संघर्ष की जो है जीत हुई है साथियों। ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है साथियों। ये हर एक उस वर्ग की जीत है जो सड़क पर आकर लड़ाई लड़ता है, अपने हक अधिकारों की आवाज उठाता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ से सीधा लाइव जो है आप सभी को संबोधित कर रहे हैं साथियों। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ के अंदर आज मौजूद थे, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम आज ज्ञापन सौंपा गया था। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में हर एक जिले के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम आज ज्ञापन सौंपे गए थे, और जो है छात्र छात्राओं की मांगों के समर्थन में इस आंदोलन को तेज गति से आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया था। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठेंगे नहीं। छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर हम उठेंगे, उनको न्याय दिलवा कर उठेंगे। इन सभी तमाम बातों के साथ आज ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की जीत हुई है साथियों। आज छात्र छात्राओं की जीत हुई है, आज उन तमाम सामाजिक संगठनों की जीत हुई है साथियों, जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जो छात्र छात्राओं के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार जो है सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस समय की बड़ी अपडेट है साथियों कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो साथियों, लगातार छात्र छात्राओं की मेहनत, उनका संघर्ष, इतने दिनों से जो कुछ भी वो धूप भूख प्यास जो सह रही हैं साथियों, उसका संघर्ष जीत हासिल किया है। लोकतंत्र संविधान की जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है साथियों। लगातार आंदोलन को कमजोर करने की साजिशें रची गई, लेकिन आंदोलन तेजी के साथ फैलता गया और इतना तेजी के साथ फैला कि गांव स्तर तक ये आंदोलन पहुंच गया साथियों। दिल्ली के जंतर मंतर के से शुरू होकर ग्राम स्तर पर जिस तरीके से यह आंदोलन फैला, इसके बाद में मोदी सरकार को झुकना पड़ा साथियों और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो छात्रों के संघर्ष की जीत हुई है, छात्रों की लड़ाई जो लड़ रहे थे उस लड़ाई की जीत हुई है साथियों, संविधान की जीत हुई है, उनके हक अधिकारों की जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। छात्रों के लिए साथियों, देशवासियों के लिए सबसे बड़ी खबर इस समय दिल्ली के जंतर मंतर से धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है साथियों। इस पूरे प्रकरण को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है इसको लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।